अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 7 सब टॉपिक 2 ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द प्लांट्स as their characteristics do not show locomotion, but the individual plant organs may show movements by change in differential growth in response of various stimuli internal और external। कह रहा है बच्चों जो प्लांट्स हैं एज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के ओवरऑल वो लोकोमोशन शो नहीं करते, यानी वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो इनका इंडिविजुअल ऑर्गन्स होते हैं ना वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, किसकी? इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, के किसी स्टिमुलाई किसी सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। लाइक वो स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। इन दिस सेक्शन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म्स that are either toward or away from certain external stimuli such as light, force of gravity, touch and chemical। कह रहा है इस टॉपिक में आप जो है कुछ जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है जो प्लांट शो करते हैं, लाइक टुवर्ड्स भी हो सकती हैं वो या अवे भी हो सकती हैं उस स्टिमुलाई की। लाइक स्टिमुलाई कौन सा हो सकता है हमारे पास? लाइट, ग्रेविटी, टच एंड केमिकल के टुवर्ड्स जो मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बच्चों फोटोट्रॉपिज्म। एज द नेम इंडिकेट, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो कर रहे हैं प्लांट, तो वो फोटोट्रॉपिज्म है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इधर टुवर्ड पॉजिटिव और अवे नेगेटिव फ्रॉम लाइट सोर्स। कह रहा है बच्चों जो फोटोट्रॉपिज्म है ये प्लांट पार्ट की मूवमेंट है टुवर्ड या अवे फ्रॉम लाइट सोर्स, के लाइट सोर्स की तरफ भी हो सकती है मूवमेंट या अवे उससे दूर हो सकती है। ठीक है, अगर तो वो जो लाइट की तरफ वो मूवमेंट शो करे तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, अगर अवे या से दूर जा रहे तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। ठीक है, सच मूवमेंट्स आर फाउंड इन शूट एंड रूट। कह रहे हैं ये जो मूवमेंट्स है ये शूट्स और रूट्स में पाई जाती है, शो करते हैं। शूट्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ग्रो अपवर्ड अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं कि जो शूट्स होती हैं ना वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं क्योंकि वो अपवर्ड ग्रो करती हैं अबव द ग्राउंड, एंड रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ग्रो डाउनवर्ड अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविट्रॉपिज्म is movement of plant part either toward positive or away negative from force of gravity। अच्छा, अब इसमें भी ये जो प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट है टुवर्ड भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन किसकी तरफ? आगे लाइट की एक तरफ से आप बात हो रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, सच मूवमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन शूट एंड रूट। Shoots show negative geotropism, grow upward, and roots show positive geotropism, grow downward। देखिए कह रहा है कि जो रूट्स है ना वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं क्योंकि वो जो ग्रेविटी जो होती है वो हर चीज को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, तो वो नीचे ग्रो कर रही होती है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। जबकि जो शूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, वो क्या करती है? वो अपवर्ड ग्रो करती है, ग्रेविटी से अगेंस्ट ग्रो करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट ड्यू टू टच स्टिमुलस। ये किसकी वजह से होती है? टच स्टिमुलस की वजह से। सच मूवमेंट्स आर शोन बाय क्लाइंबिंग प्लांट्स व्हिच रिक्वायर एनी सपोर्टिव स्ट्रक्चर सच एज वॉल, अ वुडन स्टिक, अ रॉड और इवन अ रोप टू क्लाइंब ओवर। कह रहा है कि ये जो मूवमेंट्स है ये क्लाइंबिंग प्लांट शो करते हैं जिनको कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए होता है, लाइक वॉल, कोई वुडन स्टिक और रॉड, इसलिए क्लाइंब ओवर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म। इन कीमोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज केमिकल। कीमोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वो क्या हो सकता है? केमिकल न्यूट्रिएंट। सच मूवमेंट इज शोन बाय फंगल माइसीलियम इन विच हाइफी शो मोर ग्रोथ टुवर्ड न्यूट्रिएंट। कह रहा है ये जो मूवमेंट है ये फंगल जो माइसीलियम होते हैं वो शो करते हैं क्योंकि उनके जो हाइफी होते हैं वो ज्यादा करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोटोपीरियडिज्म। Light exerts its influence on living organism through variation in intensity, quality and day length। कह रहा है बच्चों जो लाइट होती है वो अपना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्फ्लुएंस शो करती है वेरिएशन की वजह से, इंटेंसिटी की वेरिएशन की वजह से, क्वालिटी की वजह से और डे लेंथ की वजह से। देखिए जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होती है? वेरिएट करती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, लाइट कांस्टेंट होती है, कभी कम ज्यादा। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन द होल डे इज कॉल्ड फोटो पीरियड।
and its effect on development of flowers in some plants is called photoperiodism। कह रहा कि एक पूरे दिन में जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उसका हम कहते हैं ये फोटो पीरियड है, ठीक है। और उसका जो इफेक्ट होता है फ्लावर्स की डेवलपमेंट के ऊपर, उसका हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। दिस बिहेवियर इज फाउंड इन सम प्लांट्स विच इन विच ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ appropriate photo period their vegetative buds are transformed into floral buds and the flowers are begun to produce। कह रहे बच्चे ये जो बिहेवियर है ये कुछ प्लांट्स में पाया जाता है कि अगर उनको अप्रोप्रिएट जो फोटो पीरियड का एक्सपोजर मिले तो जो उनके जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं वो फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, और जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ सच प्लांट्स डू नॉट गेट रिक्वायर्ड फोटो पीरियड देयर वेजिटेटिव ग्रोथ रिमेन कंटिन्यू बट फ्लावर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। और इन ऐसे प्लांट्स को अगर जो रिक्वायर्ड फोटो पीरियड है वो ना मिले तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो कंटिन्यू रहती है लेकिन फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड अपॉन फोटो पीरियडिज्म। Plants are classified into three groups. Basis of photoperiodism affects their flowering। कह रहा है कि बच्चों जो है प्लांट्स को हम तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे कि पीरियडिज्म कैसे उनकी जो फ्लावरिंग है, जो फ्लावर प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है वो आ जाता है शार्डे प्लांट्स। These plants flower when photo period is less than certain critical length। अच्छा बच्चों ये जो प्लांट्स है ये कब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जब इनका जो फोटो पीरियड होता है वो लेस होता है, एक खास क्रिटिकल लेंथ से कम होता है, ठीक है। इनमें एग्जांपल आ जाती है मैरीलैंड मेमोथ, कॉकलीबर, क्राइसेंथेमम, टोबैको एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स। दीज प्लांट्स फ्लावर व्हेन फोटो पीरियड एक्सीड फ्रॉम क्रिटिकल लेंथ। और ये प्लांट्स कब फ्लावर करते हैं, जब इनका जो फोटो पीरियड है वो एक्सीड कर जाए क्रिटिकल लेंथ से। फॉर एग्जांपल स्पिनच इसमें आ जाता है, शुगर बीट आ जाती है, हैनबेन, स्नैपड्रैगन, कैबेज आ जाती है, स्प्रिंग व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डे न्यूट्रियल प्लांट्स। दीज प्लांट्स कैन फ्लावर इन एनी फोटो पीरियड आफ्टर अ कंसिडरेबल वेजिटेटिव ग्रोथ। अब ये जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स है ये किसी भी फोटो पीरियड में फ्लावर कर सकते हैं एक खास वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद। द फ्लावरिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन डे लेंथ और डार्कनेस इन दीज प्लांट्स। और इन प्लांट्स में जो डे न्यूट्रल हैं, जो डे की लेंथ की वेरिएशन की वजह से इनका फ्लावरिंग पे इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल टोमेटो, पेंसी, बीन, स्वीट पी, रोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड। The concept of critical length of photo period for both long day and short day plants is different and its duration is also variable for every plant even they belong to same group। कह रहा है कि बच्चों ये जो क्रिटिकल लेंथ होती है फोटो पीरियड की लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट दोनों के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये इसकी जो ड्यूरेशन है ये वेरिएबल होती है हर प्लांट के लिए, बेशक वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टोबैको 14 हावर्स फोटो पीरियड इज सीम टू बी क्रिटिकल एंड फॉर कॉक लीबर 15.5 हावर्स फोटो पीरियड इज क्रिटिकल। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जो टोबैको है जो 14 आवर्स का फोटो पीरियड होता है वो उसके लिए क्रिटिकल होता है, जबकि कॉक लिवर के लिए 15.5 आवर्स का फोटो पीरियड क्रिटिकल होता है, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। हावर बोथ आर शॉर्ट प्लांट, लेकिन है दोनों शॉर्ट प्लांट है लेकिन दोनों का जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है की लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक्चुअली लेंथ ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेवल एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स इन प्लांट बॉडी। कह रहे बच्चों ये जो लेंथ है फोटो पीरियड की ये डिपेंड करती है जो लेवल ऑफ फाइटोक्रोम्स के ऊपर, ठीक है। क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर शॉर्ट डे प्लांट कैन बी डिफाइंड एज मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा अब कह रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो क्रिटिकल पीरियड है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे जो रिक्वायर्ड होगा उसके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन। सिमिलरली क्रिटिकल पीरियड फॉर लॉन्ग डे प्लांट कैन बी डिफाइंड एज मिनिमम लेंथ ऑफ डे रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट। और कह रहा है कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए क्रिटिकल पीरियड क्या होगा कि वो मिनिमम लेंथ ऑफ डे
जो रिक्वायर्ड हो उनके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेनबेन 11 हावर्स फोटो पीरियड इज क्रिटिकल। ये आप देखिए बच्चों साइड पे फिगर 9.17 कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड आपको शो हो रहा होगा। अब ये देखिए फ्लावर्स व्हेन शॉर्टर फोटो पीरियड इज गिवन देन क्रिटिकल फोटो पीरियड ड्यूरेशन। और अगर ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस की बात करें, फ्लावर्स व्हेन लॉन्गर फोटो पीरियड इज गिवन देन क्रिटिकल पीरियड। ओके अभी देखिए कह रहा है कि जो नॉर्मल है उससे पहले फ्लावर्स क्या है, जब फोटो पीरियड क्या है शॉर्टर है क्रिटिकल पीरियड से, तो फ्लावर्स कैसे और फ्लावर्स कैसे है जब फोटो पीरियड लॉन्गर है देन क्रिटिकल पीरियड, दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है नेक्स्ट देखिए significance of dark period over photo periods. Now it has been discovered that the actual stimulus for flowering is uninterrupted dark period rather than light period. Okay, कह रहे कि अब ये डिस्कवर हो चुका है कि जो मेन स्टिमुलस होता है ना फ्लावरिंग के लिए, वो होता है कि अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड रेदर देन लाइट पीरियड। देयरफॉर इट इज रियली द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड विच इज क्रिटिकल। ओके अब ये क्या कह रहे हैं कि डिस्कवर हुआ है कि जो एक्चुअली जो डार्क पीरियड की लेंथ होती है वो क्या कहती है उस पर डिपेंडेंट होती है जो होती है फ्लावरिंग। ठीक है फॉर एग्जाम्पल if a Chardonnay plant, for example cockleber, is grown in appropriate Chardonnay less than 15.5 hours but its long nights more than 8.5 hours are interrupted by short light periods, flowering is prevented। एक एग्जांपल उसने दी है, एक शॉर्ट डे प्लांट है कॉकलीबर, उसको हमने अप्रोप्रिएट शॉर्ट डे में ग्रो करवाया है 15.5 आवर से लेस में, लेकिन जो उसकी लॉन्ग नाइट से 8.5 आवर्स की उनको हमने इंटरप्ट किया है शॉर्ट लाइट पीरियड से। ठीक है कोई लाइटनिंग से उसको क्या किया है, उसके जो डार्क पीरियड्स को डिस्टर्ब किया है, तो फ्लावरिंग उसमें क्या हो जाएगी, प्रिवेंट होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी फ्लावरिंग। ठीक है Similarly, a long day plant, e.g. henbane, can flower in inappropriate short days if its long nights or dark periods are interrupted. Therefore, the short day plants are actually long night plants and long day plants are actually short night plants. Next is effect of quality of light and discovery of phytochromes. कि जो लाइट की क्वालिटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है फर्दर नाइट इंटरप्शन एक्सपेरिमेंट्स ऑन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स have revealed beside dark length the quality wavelength of light is also important in promotion or inhibition of flowering। कह रहे कि जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में उन्होंने हमें ये बताया कि डार्क लेंथ के अलावा लाइट की क्वालिटी यानी जो वेव लेंथ होती है, हमने पढ़ा था कि लाइट जो है डिफरेंट वेव लेंथ की होती है। ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट होती है फ्लावरिंग की प्रमोशन में या इरिबिशन में। फॉर एग्जाम्पल कॉकलीबर अ शार्डी प्लांट विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लॉन्ग नाइट्स आर इंटरप्टेड बट एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट रेड लाइट 660 nanometer wavelength was effective in preventing flowering and the far red light 730 nanometer wavelength reversed the effect of red light। कह रहे कि जो कॉक लिबर शार्डे प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर उसकी लॉन्ग नाइट्स को हम इंटरप्ट करेंगे, बट एक्सपेरिमेंट ने ये भी बताया कि जो रेड लाइट है वो इफेक्टिव है फ्लावरिंग को रोकने में, जबकि जो फार रेड लाइट है वो इसकी अपोजिट है। It was also demonstrated that if more than one type of light exposures were given to interrupt the light, the last light treatment always determined the response। इसके अलावा ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि अगर एक से ज्यादा टाइप की लाइट को एक्सपोजर कराया जाए प्लांट को, तो जो लास्ट लाइट का जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो डिटरमाइन करेगा प्लांट के रिस्पॉन्स को। द बिहेवियर ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स वाज अपोजिट इन दिस एक्सपेरिमेंट। Based upon above observation, researchers conclude that there must be some kind of photoreceptor in plant due to which plants respond differently to these light. This struggle finally lead to discovery of these photoreceptor pigments in the form of phytochromes। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म डिपेंड अपॉन the rate of interconversion and the accumulation of either form of phytochrome। यार जो फोटोपीरियडिज्म का मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इंटरकन्वर्जन के रेट के ऊपर और जो ये कोई भी और एक्यूमुलेशन ऑफ ईदर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम के ऊपर। ठीक है
Phytochromes are blue-green pigment which are involved in photoperiodism as photoreceptor. They are protein in nature but also contain an iron-containing non-protein part. ये ऊपर देखिए बच्चों, आपको एक फिगर नजर आ रही होगी, फिगर 9.18। फाइटोक्रोम डिफेक्ट डिटेक्ट्स वेरिंग पीरियड्स ऑफ डे लेंथ एंड डार्कनेस। एंड फिगर 9.18 बी में देखिए साइड पे, on your left side, night interruption experiments, right side, on short plants using a red light interruption and combination of red and far red light interruptions। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरकन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स आर फाउंड इन टू इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स। कह रहा है बच्चों जो फाइटोक्रोम्स है ये दो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इंटरकन्वर्टेबल के एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। One form of phytochrome designated as PR or P660 strongly absorbs red light at 660 nanometer and is converted into second form of phytochrome i.e. PFR or P730। यार बच्चों जो एक फॉर्म है फाइटोक्रोम की जिसको हम PR या P660 कहते हैं, वो रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है और वो कन्वर्ट हो जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम में P730 में। When PFR P730 absorb far red light, it reverts to the original form PR P660। और कह रहा है कि जो अब PFR जो फॉर्म है P730, जब वो फार रेड लाइट absorb करेगा तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म P660 में। Since red light is available in daytime, so the conversion of PR to PFR occurs in day। कह रहा है कि बच्चों जो रेड लाइट है वो डे टाइम पे अवेलेबल होती है, तो जो P660 कन्वर्जन है P730 में वो डे टाइम पे होती है। Far-red light are invisible heat radiations that are present both in day and night, but conversion of P730 to P660 occurs at night prominently because P660 cannot stay in daytime due to presence of red light। यार बच्चों जो फार रेड लाइट है ये क्या होती है, ये डे और नाइट दोनों टाइम पे प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कन्वर्जन है P730 की P660 में मोस्टली क्या होती है नाइट टाइम पे। In this way, accumulation of either form of phytochrome in day and night enable the plant to determine that whether it is present in day or night. The rate of conversion of P730 to P660 that occurs at night also provide a biological clock to plants to determine the length of their night। Next हमारे पास बच्चों stimuli required for induction of flowering। के फ्लावरिंग को इंड्यूस कराने के लिए हमें कौन सा स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। A Chardonnay plant requires a low ratio of P730 to P660। यानी जो एक Chardonnay plant होता है ना उसको लो रेशियो ऑफ P730 to P660 रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। It cockleber can flower if it is provided with an appropriate dark length 8.5 hours or longer because this dark length can convert all accumulated P730 to P660, therefore P730 to P660 ratio become low। कह रहा है कि जो काक लीबर फ्लावर है वो कब फ्लावर करेगा अगर उसको हम अप्रोप्रिएट डार्क लेंथ 8.5 आवर्स या लॉगर की जो है प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये जो डार्क लेंथ है ये कन्वर्ट कर देगी ऑल P730 को P660 में। सो जो P730 टू P660 रेशियो की वो लो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अ लॉन्ग डे प्लॉट रिक्वायर्स अ हाई रेशियो ऑफ P730 टू P60 handmaid can flower if it is provided with appropriate dark length 13 hours because this dark length cannot convert all accumulated P730 to P660, therefore the at end of night P730 to P660 ratio become high। This is the reason why red and far red lights affect differently in short day and long day plants। साइड में देखिए आपको एक फिगर नजर आ रही होगी, फिगर 9.19। इंटरकन्वर्जन ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम पीआर एंड पीएफआर। पीआर जो है रेड लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर हो जाएगा पीएफआर में। पीएफआर जो है वो फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। ये स्लो कन्वर्जन होती है डार्कनेस में। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस सच एज सीड जेमिनेशन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड फ्लावरिंग एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन। The specific ratios of P730 to P660 at the end of night trigger the production of particular hormone in plants known as floragen। यानी जो रेशियो देगी P730 to P660
वो एक क्या करती है, ट्रिगर करती है एक हार्मोन की प्रोडक्शन को जिसको हम कहते हैं फ्लोरिजन, विच ट्रांसफॉर्म द वेजिटेटिव बर्ड इनटू फ्लोरल बर्ड। जो क्या करता है, वेजिटेटिव बर्ड को कन्वर्ट कर देता है फ्लोरल बर्ड में, थस फ्लावर्स आर प्रोड्यूस, और इससे क्या होगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वर्नलाइजेशन, द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर इज नाउन एज वर्नलाइजेशन। कह रहा है कि जो फ्लावरिंग को अगर हम प्रमोट करें बाय एक्सपोजिंग, उसको हम एक्सपोज करें लो टेम्परेचर में, इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन। ठीक है। द लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय शूट एपेक्स ऑफ मैच्योर प्लांट, नॉट बाय लीव्स एज इन फोटोपीरियडिज्म। कह रहा है कि जो लो टेम्परेचर का जो स्टिमुलस होगा, जो सिग्नल होगा, उसको रिसीव को नहीं करेगा, शूट एपेक्स रिसीव करेगा। ठीक है। Although the exact temperature and amount of time requires varies among species, most vernalization temperature occur between 0 to 10 degrees Celsius, but temperature around 4 degrees Celsius is found to be most effective. कह रहा है कि जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वर्नलाइजेशन का, ठीक है, या टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन जो मोस्टली जो है वर्नलाइजेशन टेम्परेचर वो होती है, अकर होती है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन, और मोस्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जो अराउंड टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वर्नलाइजेशन के लिए। ठीक है। Vernalization is the requirement of biennial plants, the plants which complete their life cycle during any months of two different calendar year. For example, winter wheat is a biennial plant which is sown in October or November and harvested in June or July of next year. If it is sown in February or March like spring wheat annual plant, it will show vegetative growth but will not flower. However, it can flower even it is sown in February or March if its seeds are exposed to several weeks of low temperature 4 degree stimulus. In some plants, the requirement of low temperature period is absolute, meaning that they will not flower without vernalization. लो टेम्परेचर कह रहा है कुछ जो प्लांट्स है उनमें जो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, ये डेफिनेटली उनको चाहिए होता है, यानी वो वर्नलाइजेशन के बगैर फ्लावरिंग नहीं शो करते। लो टेम्परेचर स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ वर्नेलिन हार्मोन दैट ट्रांसफॉर्म वेजिटेटिव बर्ड टू फ्लोरल बर्ड सच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। कह रहा है बच्चों जो लो टेम्परेचर होता है ये क्या करता है, एक वर्नेलिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कन्वर्ट करता है वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड में, और फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। इट हैज बीन नाउ डिस्कवर्ड दैट वर्नेलिन इज एक्चुअली जिब्रेलिन। अब ये डिस्कवर हो चुका है जो वर्नेलिन एक्चुअली क्या है, जिब्रेलिन है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।